स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 2023 में जेक बोर्ड में आप सभी का जो एग्जाम है ये 20 मार्च से शुरू होगा। ठीक है, 20 मार्च को दोस्तों आप सभी का सोशल साइंस का एग्जाम होगा, 22 मार्च का आप सभी का हिंदी का एग्जाम होगा दोस्तों। उसका बाद दोस्तों आप सभी का 24 मार्च को गणित का यानी कि मैथ का एग्जाम होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया वार्षिक परीक्षा 2022-23 का दोस्तों हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र को दोस्तों हम लोग सोल्व करने वाले हैं क्लास 10 गणित यानी कि मैथ। दोस्तों आपको जी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर को दोस्तों सोल्व करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, पूर्णांक की बात करें तो 40 रहने वाला। ठीक है, और दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र को अगर आप सोल्व करते तो दोस्तों इससे एक आइडिया लग जाता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा 24 मार्च को आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा गणित का, ठीक है, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर दोस्तों उसका एक प्रारूप इस जो मॉडल पेपर कहलाता है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को छापता है मॉडल पेपर में। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि 140 का भाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसी से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी का दोस्तों 24 मार्च का जो एग्जाम होगा गणित का, उसका दोस्तों क्वेश्चन पेपर जल्दी मैं इस चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर मान के चलिए एग्जाम में आप सभी को 140 के जगह 125 दे दे, 225 दे दे, मान चलिए 420 दे दे, तो आप किस तरह से बनाएंगे? तो अगर दोस्तों एक प्रश्न को अगर अच्छी तरह से आप सोल्व करते हैं तो आपको जो है सभी प्रश्न अच्छी तरह से सोल्व करने आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कर दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न 140 का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, लिखा जा सकता है, किस प्रकार से लिखेंगे? चलिए यहाँ पर 140 लिखते हैं, हम इसका हम लोग भाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 2 से यहाँ पर दोस्तों 70 हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 35 हो जाएगा, 5 से यहाँ पर आपका जो है 7 हो जाएगा और 7 से यहाँ पर दोस्तों 1 हो जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन में 2, 2, 5, 7 कहाँ दिख रहा है? देखिए पहला ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, दूसरा में भी नहीं दिख रहा है, तीसरा ऑप्शन पकड़े और बोलेगा सर यही तो सही है, 2, 2, 5, 7 तो दिख रहा है। तो मैं भी कहूँगा आपका सही और सी ऑप्शन को आपका जो लॉक कर देना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों घबराइएगा मत, इस चैनल पर दोस्तों आप सभी का महत्वपूर्ण तैयारी होगा। और जो बंदा इस चैनल पर पिछले दिनों से तैयारी करें तो उनको पता है कि जो भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन आया दोस्तों, आधा जो जिस प्रकार से मैं तैयारी कराया था वही क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम मॉडल पेपर में छापा है। यानी कहने का मतलब दोस्तों इस चैनल पर आप सभी को बहुत ज़्यादा बेहतर तैयारी होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर सोल्व कराएंगे दोस्तों, उसी प्रकार क्वेश्चन पेपर आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 24 मार्च का दोस्तों क्वेश्चन पेपर मैं आपको जल्दी इस चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा? क्या होगा निम्न में से? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 6q 5 का रूप का है। ठीक है, एक धनात्मक संख्या, और अगर दोस्तों q के जगह आप कोई भी संख्या पुट कर दे, ठीक है, चाहे वह 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं या 4 करते हैं, 5 करते हैं, कोई भी संख्या पुट करते हैं, चाहे तो वह सम आएगा, चाहे तो वह विषम आएगा, चाहे अपरिमेय आएगा, चाहे वह शून्य आएगा, इन चारों में से एक आएगा दोस्तों, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पुट करके देखते हैं 6q + 5। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 6q के दोस्तों q में हम लोग 1 यहाँ पुट करते हैं +5, 6 को दोस्तों 1 से गुना किया 6 आएगा, 6 और 5 को दोस्तों आप जोड़ना, 6 5 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 क्या होता है? विषम संख्या होता है। एक और हम लोग दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 6q + 5 था। ठीक है, तो 6 में हम लोग 2 लिख लेते हैं और प्लस का 5, 6 दूना हो जाएगा 12, 12 और 5 हो जाएगा दोस्तों आप सभी का 17। तो 17 भी एक आपका विषम पूर्णांक है, यानी कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या बी ऑप्शन द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 3 नंबर का प्रश्न दोस्तों, और 3 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न मैं आपको ट्रिक के साथ सोल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का प्रश्न देगा दोस्तों, अगर आप सोल्व करना चाहेंगे तो आपको जो 1.5 घंटा भी कम पड़ जाएगा और सोल्व नहीं होगा। तो वीडियो पर बने रहिए, जितना भी ट्रिक बताएंगे वीडियो के आगे। ठीक है, सभी को ध्यान से देखिए, बोर्ड एग्जाम 2023 इसको बहुत 4 चांद लगा देने वाला। ठीक है, देखिए सबसे पहले 5 + 2√3 के 3 जो है दोस्तों किस प्रकार की संख्या, तो ये दोस्तों आपको बताने किस प्रकार की संख्या है। तो एक बार आपको दोस्तों पता होगा कि √3, √2, √5 इस प्रकार की संख्या दोस्तों अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और दोस्तों अपरिमेय संख्या के साथ
कोई भी संख्या गुणज या कोई भी संख्या जोड़ा जाता है तो वो भी दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि तीसरा का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर का प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर बोलता है कि दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ए और बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्णांक यहाँ पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। और देखिए दोस्तों जितना भी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है सभी आपका सूत्र है, और सूत्र दोस्तों एल्गोरिथम का सूत्र है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र पता होना चाहिए। क्या सूत्र होता है? तो ए बराबर होता है BQ प्लस आर, BQ प्लस आर। कौन वाला ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, ए बराबर BQ प्लस आर। ठीक है, इसका सही मारिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। जिन्होंने चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, 24 मार्च का दोस्तों क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छी तरह से तैयारी होती है, जिसके कारण आप बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस भी ला सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को दोस्तों जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 नंबर बोलता है कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या है? 3 है। अल्फा प्लस बीटा तो 3 था, अल्फा बीटा क्या? -2 है। ये तो हो गया। अब बोल रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है सूत्र? यहाँ पर देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट बंद करके एक्स प्लस में अल्फा बीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख देंगे, अल्फा बीटा हम लोग अभी देखे तो 3 था। ठीक है, 3 था दोस्तों, 3 हम लोग लिख लेंगे, बगल में एक्स था, एक्स यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। अल्फा बीटा दोस्तों आपका -2 था। ठीक है, -2 था, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का दोस्तों हम लोग एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे। ठीक है, -3x प्लस माइनस माइनस, तो एक्स स्क्वायर -3x -2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -3x -2 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये आपका गलत है। ठीक है, दूसरा भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये आपका गलत है, और तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर दिख रहा है, आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, और इस प्रकार का दोस्तों ये आपका 2.1 एक्सरसाइज का जो प्रश्न है, इसमें दोस्तों एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए बड़ा प्रश्न पूछा, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो समझ लीजिए एक बार, अगर ये आपका जो है x होता है, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। ठीक है, एक्स पर जितने भी बिंदु काटी जाए, मान चलिए यहाँ पर आपका 3 बार काटी गई। ठीक है, कहाँ पर 3 बार काटी गई? अगर आपको एक्स में जितनी भी कट बिंदु दिखती है वही आपका शून्य कहलाता है। चलिए आकृति में एक यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर काटा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे में यहाँ पर काटा है और एक यहाँ पर काटा है। आकृति में दोस्तों 3 बार काटा है तो इसका शून्यक भी 3 हो जाएगा। डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न बोलता है, ठीक है, बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, 4u² प्लस 8u, इसका शून्य क्या होगा? देखिए ये जो बहुपद है इसमें हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है? 4u कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका जो है u बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? u बचेगा प्लस 4, यहाँ पर 2 बचा है। ठीक है, 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब देखिए जो बहुपद है इसको हम लोग 0 के बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे? 0 के बराबर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4u को 0 के बराबर करेंगे दोस्तों, तो u बराबर आपका 0/4 हो जाएगा, और 0/4 यानी कि 0 को कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा वो आंसर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर u + 2 बराबर हम लोग 0 कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर u बराबर आपका जो हो जाएगा -2, यानी कि एक आपका माइनस, ये आपका 0 है और एक आपका -2 है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? चलिए पहला तो ऑप्शन 0 मिल गया जी, तीसरा भी ऑप्शन -2 मिल गया, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए और सी दोनों इसका राइट आंसर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर को। ठीक है, तो 8 नंबर का आता है कि रेखिक समीकरण योग में, ठीक है, इस प्रकार का दिया गया है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो निम्न में से किस, यहाँ पर निम्न में से सही कथन चुने। सही कथन कौन हो जाएगा? चलिए बहुत सिंपल प्रश्न है। a1/a2 यहाँ पर देखिए a1/ यहाँ पर क्या था? a2 था बराबर b1/b2, ठीक है, बराबर c1/c2। तो ये दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, ये अपरिमित रूप से आने का हल इसका होता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न को। ठीक है, कोई भी अगर प्रश्न में दोस्तों दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 24 मार्च का दोस्तों क्वेश्चन प्रोवाइड करा जाएगा, जिससे आपको दोस्तों 2023 का बोर्ड एग्जाम 4 चांद लग जाएगा। ठीक है,
अब बोलता है 9 नंबर यहाँ पर जो दो समीकरण दिए, ठीक है, इसके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगे। चलिए यहाँ पर रेखा पूछा तो इसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको हम लोग सिंपल तरीका से सोल्व करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये दोस्तों जितना भी इधर वाला है, ठीक है, ये आपका दोस्तों A1 वाला होता है, ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया A1 हो गया, ये आपका B1 हो गया, ये आपका C1 हो गया। इधर वाला दोस्तों ये आपका होता है B1, ये आपका B2 हो, A2 हो गया, ठीक है, A2 हो गया, और यहाँ पर B2 हो गया, और ये आपका C2 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इस यहाँ पर आप सभी को बताना है कि ये जो दो समीकरण इसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग A1/A2 निकालते हैं, ठीक है। A1/A2, A1 क्या है 6 है, 6 हम लोग लिख लेते हैं, और A2 क्या है यहाँ पर 3 है, 3 हम लोग लिख लेते हैं। 3 को हम लोग भाग देंगे दोस्तों तो 2 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग B1/B2 करते हैं, ठीक है। B1/B2 यहाँ पर सिंपली जल्दी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, B1/B2, ठीक है। देखिए समझ लेते हैं एक बार वीडियो को दोस्तों, समझ लेते तो दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। B1 दोस्तों यहाँ पर -2 तो -2 हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पर B2 दोस्तों यहाँ पर -1 है, ठीक है, -1 हम लोग लिख लेंगे। इसको काटेंगे दोस्तों, माइनस माइनस जो यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर भी आपका 2 है, ठीक है। आप लोग C1/C2 हम लोग देखते हैं, तो C1 दोस्तों यहाँ पर आपका 9 है, ठीक है, तो 9 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, और C2 आपका दोस्तों यहाँ पर 12 है, तो 12 लिख लेंगे। इसको काटे 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। तो देखिए दोस्तों 2 और 2 ये तो आपका बराबर है, लेकिन आपका तीसरा जो बराबर नहीं आया, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका जो ये जो रेखा है दोस्तों, ये आपका समांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, समांतर रेखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 10 नंबर बोलता है समीकरण युग्म, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 6 और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। चलिए दोस्तों इस टाइप का प्रश्न में एक ट्रिक बता दें, ट्रिक सीख लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न में जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें चाहे तो आप लास्ट से शुरू कीजिए या फिर आप शुरू से शुरू कीजिए, यही दोनों से शुरू करना है दोस्तों, ना आपको बीच से शुरू करना है, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो लास्ट से शुरू करने वाला है, ठीक है। 10 नंबर का जो प्रश्न है इसको हम लोग लास्ट से शुरू करेंगे। और जो आपका यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको बात यहाँ पर ये आपका जो है दोस्तों 4 जो ये आपका 100 है, और y जो है दोस्तों ये आपका 2 है, यानी कि 2 जो आपका ये y है, ठीक है। 4 आपका x है, 2 आपका y है, और यहाँ पर दोस्तों x में हम लोग 4 पुट करेंगे, जहां पर भी आपका जो सही आंसर आ गया वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए x प्लस वाई, x आपका दोस्तों 4 है, ठीक है, प्लस y आपका 2 था, 2 को 2 4 2 हो जाएगा 6, यानी कि ये आपका तो प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ करते हैं, यहाँ पर x माइनस वाई, x कितना है दोस्तों 4 है, ठीक है, 4 माइनस 2 यानी कि y आपका, ठीक है, 4 में से 2 जाए तो 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला यहाँ पर आपका डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको एक ट्रिक बता दिया था, ठीक है। चलिए इस प्रकार से दोस्तों हम 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं ट्रिक की सहायता से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ट्रिक अगर सीख लेते हैं तो जिंदगी में दोस्तों काम आएगा। बोर्ड यहाँ पर 2023 बोर्ड परीक्षा में दोस्तों गर्दा मचा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 11 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण दोस्तों कौन हो, तो देखिए समझिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन बोलता है कि x और ब्रैकेट में दोस्तों x माइनस 3, अगर x को x से गुना कीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में भी x स्क्वायर है, तो ये तो दोस्तों कट गया, तो किसी प्रकार का नहीं हुआ। द्विघात समीकरण का मतलब है क्या है कि x का पावर 2 आना चाहिए, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन हम लोग चेकआउट करते हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इधर भी आएगा और x स्क्वायर इधर भी है, कहाँ है बी भी तो गलत हो गया, ये भी आपका नालायक निकले, ठीक है। चलिए अब हम लोग डी ऑप्शन चेकआउट करते हैं, ठीक है। डी आपका यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर तो है, बराबर में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, ये भी दोस्तों आपका जो गलत निकल गया, यानी कि पहला यहाँ पर दूसरा और चौथा तीनों का तीनों साला काम का नहीं आया, ठीक है। अब चलिए अब सी ऑप्शन हम लोग जो है आपका राइट आंसर, जो बच गया वही तो राइट आंसर कहलाता है। चलिए अब लोग यहाँ पर 12 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर बोलता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृतिक होगी दोस्तों। सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए तो डी निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर ए जो यहाँ पर आपका जो है एक, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक के साथ गुना है, तो एक्स स्क्वायर वाला आपका एक कहलाता है। बी आपका एक्स एक्स के साथ जो गुणन होता है, एक्स का कोई भी यहाँ पर गुणन नहीं, यानी कि एक गुणन है। सी के साथ यहाँ पर आपका जो है -1 हो जाएगा, ठीक है, -1, सी बराबर -1, ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर -1, और यहाँ पर मूल यानी कि डी बराबर जो सूत्र होता है दोस्तों ये बी स्क्वायर -4, ठीक है। मैथ का दोस्तों हर एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों आपको फॉर्मूला का वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर लीजिए, आपका जो है भाई जिंदाबाद है, ठीक है, तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर, बी आपका कितना था, एक था, एक का स्क्वायर लिख लीजिए 4, ए कितना था, एक था, और सी कितना था, -1 था, ठीक है। अब चलिए ए का स्क्वायर तो एक ही होता माइनस
4 को दोस्तों एक से गुना कीजिए तो 4 आएगा, और 4 का अगर -1 से गुना कीजिए तो -4 आएगा, ठीक है। अब चलिए माइनस माइनस का जो प्लस हो जाएगा 1 और प्लस 4 आपका हो जाएगा 5, ठीक है। क्या हो जाएगा 5, और 5 दोस्तों ये आपका जो है डी से क्या है, बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है दोस्तों। डी जो है आपका 0 से बड़ा है, और 0 से जब भी बड़ा होगा तो इसका जो प्राकृतिक निकला है ये वास्तविक तथा असमान निकला, वास्तविक तथा असमान इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर दोस्तों डी अगर 0 के बराबर हो तो इसका जो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, वास्तविक तथा समान हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर, ठीक है। कोई भी प्रश्न का उत्तर दोस्तों, अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार का दिया गया है यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि दो भिन्न वास्तविक मूल्य तभी होंगे जब डी जो है 0 से बड़ा होगा, डी जो है 0 से बड़ा होगा। डी का यहाँ पर देखिए सूत्र प्रयोग किया गया, ठीक है। डी का सूत्र अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर सी ऑप्शन चेकआउट कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 14 नंबर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको जो है सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण दिया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा, ठीक है। विविक्तर यानी कि डी बोलते हैं दोस्तों, विविक्तर को हमको डी कहते हैं, और इसका दोस्तों एक और नाम होता है विवेचक होता है, ठीक है, विवेचक। तो देखिए उसी प्रकार से ए यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है। बी आपका जो यहाँ पर -1 है, सी यहाँ पर आपका 3 है, डी निकालना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। डी का जो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है दोस्तों, -1 है, -1 का स्क्वायर माइनस 4 कितना है दोस्तों, 4 का 4 लिख लेंगे। ए कितना है, ए आपका जो यहाँ पर आप सभी का जो है दोस्तों 1 है, सी कितना है 3 है, ठीक है। -1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता है -4 को दोस्तों 3 से गुना जाए तो 4 हो जाएगा 12, ठीक है। और अगर दोस्तों 1 में से 12 को घटाइएगा, 1 में से अगर -12 करिएगा तो आपका -11 आंसर हो, ठीक है। 1 में से 12 को घटाइएगा तो -11 आंसर आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 24 मार्च का क्वेश्चन पेपर का वीडियो चाहिए तो कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जल्दी दोस्तों। इस वीडियो के बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर का वीडियो आपका जो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर बोलता है, यह बोलता है कि प्रथम पद ए एवं साव अंतर डी वाले एपी का एनवा पद होगा, एनवा पद होगा। सभी का जो यहाँ पर फॉर्मूला पूछा, यानी कि सभी सूत्र में दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर सूत्र में, तो ऑप्शन सूत्र में तो आंसर क्या होगा, सूत्र में होगा ना। सूत्र में आंसर हम लोग लिखेंगे तो ए एन, ठीक है। ए एन बराबर दोस्तों आपका जो होता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए एन जो इसका जो सूत्र होता है बराबर में ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट बंद करते हैं, बगले में डी दे देना है, और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है। ए एन बराबर ए प्लस यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 और ब्रैकेट बंद करते हैं डी, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर पर है, ठीक है। तो 16 नंबर का आता है दोस्तों एपी 10 7 4 का 30वां पद होगा। 30वां पद कौन होगा, 30वां पद कौन होगा। सबसे पहले ए यहाँ पर 10, ठीक है, ए क्या है 10 है। पहला पद को दोस्तों हम लोग ए कहते हैं, और डी दोस्तों सार व अंतर निकालने के लिए जो दूसरा पद है उसमें से हम लोग पहला पद को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 7 में से हम लोग माइनस करेंगे 10 तो आएगा -3। ए आया 10 और डी आया -3। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ए आया 10 और डी आया दोस्तों आप सभी का -3, ठीक है। और इसका जो आपका जो सूत्र होता है दोस्तों, ए हम लोग 30वां पद पूछा है, 30वां हम लोग निकालेंगे। ट्रिक बताया दोस्तों, इस बार भी ट्रिक से काम करना है, ठीक है। 30 पूछा है दोस्तों, तो ए प्लस हम लोग 30 में से 1 घटा देंगे, 29 डी, ठीक कर लेंगे। बराबर ए कितना है 10 है, 10 हम लोग लिख लेंगे प्लस 29 है, 29 का 29 डी कितना है दोस्तों -3 है, -3 हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक है, गुना करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 10 प्लस, ठीक है, 29 गुने 3 -3 तो -87, क्या होगा -87। 10 प्लस -87, माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 10 -87 कितना हो जाएगा, 10 में से -87 करना है, 10 -87 दोस्तों आप सभी खा जाएगा -70, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 17 नंबर का प्रश्न बोलता है दोस्तों कि एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। अब बोल रहा है दोस्तों कौन सा पद 78 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे पहले ए तो आपका यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ए आपका 3 हो जाएगा। डी दोस्तों आपका हो जाएगा, दूसरा में से हम लोग पहला का माइनस कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर 8 में से हम लोग 3 को माइनस कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर दोस्तों ए जो आया ये आपका 3 आया, डी आपका जो आया ये आपका 5 आया, ठीक है। एक बात इसमें याद रखिएगा, जो एन था, ठीक है, वो जो आपका जो 78 के बराबर है, ठीक है, 78 के बराबर है। माना कि एन बराबर जो 78 है, तो यहाँ पर क्या करना है, 78 को यहाँ पर लिख देना है बराबर। जो उसका सूत्र दोस्तों एन बराबर क्या सूत्र था, तो ए था प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करते बगले में डी, ठीक है। 78 को 78 हम लोग लिख लेंगे बराबर। ए दोस्तों हम लोग अभी निकाले 3 था, ठीक है, 3 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे प्लस, ठीक है। यहाँ पर एन माइनस 1 डी कितना दोस्तों हम लोग अभी निकाले 5 निकाले, ठीक है। अब दोस्तों 78 का 78 हम लोग लिख लेंगे बराबर 3, 3 का 3 लिख लेंगे, प्लस का प्लस लिख लेंगे। तो 5 को दोस्तों एन से गुना कीजिए तो 5 एन आ जाएगा, 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सिंपली। अब 78 का 78 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 78 का 78 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब बराबर 3 में से -5 को घटाएं तो -2 आएगा, प्लस 5 एन आएगा, ठीक है। क्या आया, 78 आया, बराबर में -2 आया, प्लस 5 एन आया। तो देखिए 78 प्लस माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर में 5 एन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 78 2 हो जाएगा 80, बराबर में 5 एन। एन बराबर दोस्तों आप सभी का हो जाएगा 80 बट्टे में 5। इसको काटेगा तो 16, यानी कि एन जो है दोस्तों ये 16 है, 16वां हो जाएगा, ठीक है। 16वां पद क्या होगा, 78 हो जाएगा। एपी 3 8 13 18 का जो है 16वां पद यहाँ क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न बोलता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। समरूप त्रिभुज की दोस्तों संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। चलिए 19 नंबर बोलता है, 19 नंबर बोलता है क्या बोलता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दोस्तों 4:9, ठीक है, 4 यहाँ पर 9 है। 9 के अनुपात में तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों जो भुजाएं का जो है अनुपात दिया, इसको अगर आप वर्ग करते हैं तो आपका क्षेत्रफल निकल जाए, ठीक है। तो 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 है, ठीक है। 4 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। रेशियो का रेशियो हम लोग दे देंगे, 9 का वर्ग कीजिएगा तो 81 आएगा, ठीक है। 16 और 16 रेशियो 81, इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और देखिए बगले में देखिए तो इसको तिरछी नजर मान लीजिए, यहाँ पर बगले में विचार सी को देखिए तो 81 रेशियो 16 है, तो ये तो गलत ना हुआ, क्योंकि 4 पहले था तो 16 ना होगा पहले, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोर्ड एग्जाम दोस्तों आपको झिलमिलाने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको झिलमिलाना नहीं है, बल्कि आपको उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, ठीक है। यानी कि कहना है कि सी ऑप्शन नहीं होगा, इसका डी ही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब बोलता है 20 नंबर का जो प्रश्न बोलता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो का यहाँ पर कौन क्या होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कौन क्या होंगे, तो कौन तो दोस्तों मैं तो आपको बता दूंगा कि 90 होगा। अब बताइएगा सर कि इसका कौन 90 कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन 90 इसलिए होगा क्योंकि जो 12 भुजा है इसको आप जो इसका वर्ग 12 का वर्ग कीजिएगा और दो अन्य भुजाएं इनका वर्ग दोस्तों आपस में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 6√3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा इसका दोस्तों 144 आएगा, ठीक है, बराबर। अगर दोस्तों आपस दोनों में बराबर होता है तो ये आपका जो है 90 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 होगा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो यहाँ पर सिंपली गुने में 3 चला जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर 144 का 144 लिख लेंगे, ठीक है। 36 गुना 3 कितना होता है दोस्तों, तो 36 गुना 3 होता है आप सभी का 108 और प्लस आप सभी को 36 करना है तो 144 बराबर 144 आ जाएगा। अगर दोस्तों एक त्रिभुज की एक भुजा है अन्य त्रिभुज के दोनों भुजाओं के योग के बराबर है तो वो जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसका जो आपका जो है एंगल हो जाएगा बी कोण 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर बोलता है मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी है, क्या होगा। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, सिंपली निकालें, दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 24 मार्च का दोस्तों क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा चैनल पर, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। माना ये आपका P है, ये आपका मूल बिंदु है, ठीक है। मूल बिंदु को हम लोग जो है ओ यानी कि 0 0 से करते हैं। मूल बिंदु दोस्तों आपका होता है क्या होता है, एक्स भी 0 वाई भी 0 होता है, ठीक है। तो आप दोस्तों ये आपका हो गया x1 और ये आपका हो गया y1, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर P का जो निर्देशांक क्या है 3 है -4 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया y2। तो दोस्तों इसका दूरी पूछा तो दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा बराबर अंडर रूट दे दीजिएगा, ठीक है।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से दोस्तों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। चलिए हम लोग करते हैं सिंपली से, ठीक है, बराबर अंडर रूट यहाँ पर क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पर x2 कितना था दोस्तों, आपको पता है x2 आपका जो है 3 था, ठीक है, x2 आपका 3 था माइनस x1 कितना था 0 था, 0 इसका वर्ग कर लेंगे प्लस, ठीक है, y2 कितना था दोस्तों, y2 तो आपका जो 4 था, ठीक है, माइनस 0, ठीक है, इसका वर्ग कर लेंगे। यहाँ पर अगर दोस्तों 3 को 0 से अगर 3 में से 0 जाए तो 3 ही बचेगा, तो 3 का वर्ग आ जाएगा प्लस आपका 4 का वर्ग आ जाएगा, इसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों और अगर स्टेप हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है, क्या आया 3 का वर्ग था प्लस 4 का वर्ग था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 16 9 जोड़ेगा तो 25 और 25 निकालिएगा वर्गमूल तो आएगा 5, यानी कि दोस्तों 5 मात्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो 22 नंबर का प्रश्न दोस्तों बोलता है, ठीक है, बिंदु यहाँ पर दिया गया है 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। सिंपली दोस्तों इस टाइप के प्रश्न दिक्कत मत लीजिए, सिंपली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है, 2,5, ठीक है, यही ना है, और 4,7 यही ना है दोस्तों। चलिए अब इसको और इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखना है 2 + 4 बट्टे में 2 बट्टे में 2 दोस्तों आपको लगाना है दोनों में, ठीक है। ये आपका होता है x के लिए, ठीक है, और हम लोग y के लिए लिखते हैं तो ये आपका 5 5 और 7 को जोड़ के भागा हम लोग भागा दे देंगे 2 से, ठीक है, 5 + 7 / 2 ये आपका दोस्तों y के लिए होता है, ठीक है। 4 2 दोस्तों आपका हो जाएगा 6, ठीक है, 4 2 हो जाएगा 6 6 बट्टे में 2 और यहाँ पर दोस्तों 7 5 12 12 बट्टे में 2, ठीक है, क्या था 6 बट्टे में 2 और यहाँ पर आपका था 12 बट्टे में 2। इसको काटिएगा तो आएगा 3, इसको काटिएगा तो आएगा 6, यानी कि 3,6 इसका राइट आंसर, 3,6 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 23 नंबर बोलता है, तो 23 नंबर बोलता है दोस्तों यदि 2 sin a बराबर sin 2a हो तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, सिंपली क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिए 2 sin a बराबर, ठीक है, sin 2a इसका बराबर है। तो देखिए 2 sin a का हम लोग जो है दोस्तों किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब sin 2a का दोस्तों इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो यह फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a और दोस्तों cos a इसका हो जाएगा, ठीक है, cos a। तो यहाँ पर 2 sin a से 2 sin a तो कट जाएगा और बराबर में तो यहाँ पर एक बच गया और यहाँ पर दोस्तों आ गया cos a, 1 बराबर cos a, क्या आया 1, यहाँ पर 1 बराबर cos a, ठीक है, ये आपका आया। अब देखिए कि यहाँ पर दोस्तों एक जो है किसका आएगा, ठीक है, यानी कि आप सभी का जो कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1 आएगा तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आएगा, तो कोस यहाँ पर हम लोग दोस्तों 0 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको सबसे पहले पलट देते हैं, ठीक है, पलटेंगे क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं कोस ए बराबर में आपका दोस्तों 1, ठीक है, तो कोस ए बराबर में कोस यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कोस से कोस कट गया और ए बराबर दोस्तों यहाँ पर आ गया 0 डिग्री, क्या आया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री सी ऑप्शन इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्या प्रश्न बोलता है, तो प्रश्न यहाँ पर बोलता है दोस्तों आप सभी का 24 नंबर बोलता है कि कोस 48 माइनस sin 42 का, ठीक है, कोस 48 माइनस sin 42 का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए कोस 48 माइनस sin 42, सबसे पहले कोस 48 लिखना है, इसमें से हम लोग sin 42 का मान चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो sin -42 का हम लोग चेंज करें तो यहाँ पर लिखेंगे sin 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 42 आएगा, तो 48 घटाएं, 48 घटाएंगे तो 42 आएगा, ठीक है। तो कोस 48 को दोस्तों कोस 48 हम लोग लिख लेंगे माइनस, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह कितना है 48 है तो 48 डिग्री लिख लेंगे। कोस 48 से कोस 48 दोस्तों अगर माइनस कीजिएगा तो आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है, क्या आएगा आंसर आपका 0 आएगा, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन का
जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आपसे को जो वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। खास दोस्तों मैथ में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि आपको दोस्तों हर एक प्रश्न को सोल्व करके बताया जाता है। इसलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और दोस्तों 24 मार्च का क्वेश्चन पेपर दोस्तों इसी चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो चैनल को दोस्तों साथ ही में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। 25 नंबर बोलता है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए का मान क्या होगा, ठीक है। यहां पर लिखना साइन ए बराबर 3/5, 3 बटे क्या है 5। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिए, साइन ए बराबर क्या होता है, यहां पर आप सभी को पता है कि साइन ए जो बराबर है ये क्या होता है, तो ये आपका दोस्तों P/H, यानी कि आपका होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब दोस्तों 3 है और कर्ण दोस्तों यहाँ पर 5 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपका होता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कोस ए का मान क्या होगा, ठीक है, कोस ए का मान। तो कोस ए दोस्तों यानी कि कोस थीटा में आपका जो होता है क्या होता है, B/H होता है, ठीक है, B/H, यानी कि आधार बट्टा में कर्ण होगा, लेकिन साइन में तो दोस्तों आप सभी का लंब बटा में कर्ण है, लेकिन आप सभी को इसी से आपको आधार भी यहाँ पर प्राप्त करना है, ठीक है, प्राप्त करना है। तो चलिए हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आधार प्राप्त करने के लिए क्या हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपको P यहाँ पर हम लोग का दिया गया है कितना 3 है, H हम लोग का दिया है कितना 5 है। चलिए 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, बराबर में 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, B का स्क्वायर तो निकालना ही है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 में से दोस्तों हम लोग 9 को माइनस कीजिएगा तो आएगा 16, क्या आएगा 16 आएगा, 16 प्लस यहाँ पर 16 बराबर में, ठीक है, 16 बराबर B स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर B स्क्वायर बराबर आपका था 16, B बराबर दोस्तों आप सभी का आ जाएगा √16 और B बराबर दोस्तों आ जाएगा 4। तो B आया कितना 4 आया। तो हम लोग का क्या पूछा, कोस ए का मान पूछा, ठीक है, कोस ए का मान क्या होगा, तो यहाँ पर था B/H, ठीक है, B/H, यानी कि 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 26 नंबर बोलता है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। धरती पर दोस्तों एक मीनार, देखिए ये धरती हो गया है और इस पे एक मीनार है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर खड़ी और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु दोस्तों 15 मीटर है, ठीक है, पाद बिंदु इस प्रकार से 15 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दोस्तों यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है, उन्नयन कोण आपका जो 60 डिग्री है। तो पूछा मीनार की ऊंचाई क्या होगी, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो ये भी दिया गया कितना 15 सेंटीमीटर है, क्या है ये पाद बिंदु है, ठीक है, और पूछा है एज पूछा है, यानी कि ये आपका जो पूछा है। तो यहाँ पर दोस्तों समझना, यह चित्र समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बात आ रहा है P का और यहाँ दोस्तों B का बात आ रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार किसका होता है दोस्तों, तो टेन थीटा का फॉर्मूला था लंब बट्टे में आधार, ठीक है। टेन यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला था 90/8, ठीक है। थीटा दोस्तों आपका 60 है, तो 60 हम लोग लिख लेंगे, लंब दोस्तों लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब दोस्तों एच है, तो एच बट्टे में आधार कितना 15 है, चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। और टेन 60 का जो दोस्तों आपका जो वैल्यू होता है वो वो आपका √3 होता है, ठीक है। एच बट्टे में 15 था, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का आएगा एच और यहाँ पर दोस्तों आप सभी का क्या आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 15√3, ठीक है। 15√3 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 27 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 27 नंबर दोस्तों यह कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो QPR का जो मान होगा, QPR का मान क्या होगा बताना है आपको, ठीक है। एक नंबर प्रश्न दोस्तों मक्खन की तरह इसको सोल्व करके आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर जो है PQR एक त्रिभुज बनाते हैं जो Q आपका समकोण है, ठीक है, या इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। मान के चलिए इसका समकोणीय त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर जो है मैं तो स्केल से नाप नहीं रहा ना बना रहा हूँ, तो आपका दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज टेढ़ा भी बनेगा तो एडजस्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया Q और ये आपका हो गया R, ठीक है। Q तो ये आपका 90 है, ये ठीक है 90 है। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है PQ 3 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है। अब एंगल पूछा है QPR ये वाला एंगल पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग
आर जो है यहाँ पर हम लोग थीटा मान लेंगे, ठीक है, थीटा मान लेंगे। जब तक थीटा नहीं मानेंगे तब तक आपका जो है निकलबे नहीं करेगा, ठीक है। थीटा मान लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग एंगल आर को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटा लिखते हैं, एंगल आर को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो दो चीज का यहाँ पर तो यहाँ पर बात हो रहा है, ये आपका पी है दोस्तों, ये आपका पी है और ये आपका एच है। तो लंब बटे आधार किसका होता है फॉर्मूला, तो साइन का होता है, साइन का होता है लंब बट्टे में आधार। चलिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, साइन का होता है लंब बट्टे में आधार। तो दोस्तों क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा का होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब कितना था आपका 3 था, ठीक है, लंब आपका 3 था और आप सभी का जो कर्ण था ये आपका 6 था, इसको काट लीजिए, ठीक है। तो 1/2 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1/2 आएगा। तो यहाँ पर साइन, ठीक है, साइन थीटा बराबर आया 1/2। 1/2 दोस्तों इसका जो वैल्यू है, क्या किसका वैल्यू है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर साइन 30 डिग्री होगा, ठीक है, साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री आया, ठीक है, थीटा बराबर क्या है 30 डिग्री। चलिए मैं फिर से आपका जो यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये तो आपका 3 था, ये आपका 6 था और यहाँ पर ये एंगल पूछा था, ये आपका क्यू था, ये आपका आर था, ये आपका पी था, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग ई वाला निकाल लिए, 30 आया, ठीक है। और ये आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये आपका 30 आया और ये आपका 90 था, 90 को 30 से प्लस कर लीजिएगा, 9 3 आता है 12, 120। और आपको पता है दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो 180 में से 120 हम लोग घटा देंगे, 180 माइनस 120 तो आएगा दोस्तों 60, और 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 28 नंबर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 28 नंबर का था कि एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की दोस्तों अनंत स्पर्श रेखाएं होती है, जितना भी एक वृत्त में आप स्पर्श रेखाएं जो है पार सकते हैं, ठीक है, जितना भी, ठीक है। अब दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न पूछता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जिन्होंने चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 24 मार्च का दोस्तों क्वेश्चन पेपर जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न पूछता है दोस्तों कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई बताइए, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, एक ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो ये आपका O केंद्र है, O केंद्र से एक त्रिज्या है, ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इस पर एक स्पर्श रेखा जाती है, ठीक है, यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर आप सभी का Q हो गया, और O से Q को इस प्रकार से मिलाया जाता है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा, PQ की लंबाई पूछा, यानी कि इसका लंबाई पूछा, ठीक है, इसका लंबाई पूछा है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज में है दोस्तों ये आपका 12 जो कर्ण है और ये आपका लंब है और आधार पूछा है। तो आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बट प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 144 बराबर 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 144 को दोस्तों 25 से भाग लगाइएगा तो 119 आएगा, ठीक है, बराबर में बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बी स्क्वायर बराबर में 119, ठीक है। अब बी बराबर दोस्तों अंडर रूट आ जाएगा 119 और इस प्रकार से डी ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है। अब बोलता है तीसरा नंबर दोस्तों, तीसरा नंबर बोलता है कि यदि टीपी टिक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110, तो एंगल PTQ बराबर है, किसके बराबर होंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर इसलिए मैं बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो, ठीक है। और दोस्तों अब वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर लिया, ये आपका हो गया वृत्त, ठीक है। वृत्त तो हो गया, आप कहेंगे वृत्त तो हो गया सर जी, तो मैं भी कहूँगा वृत्त हो गया। अब इसका जो केंद्र है ये आपका O है, ठीक है। अब O से दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आकृति में आपको पहले बना देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका आकृति है, ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर केंद्र जो आपका 110 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 110 सेंटीमीटर, ठीक है। नाम दे देते हैं, यहाँ पर हो गया O हो गया, ये आपका Q हो गया, ठीक है, ये आपका T हो गया और ये आपका हो गया P,
ठीक है। अब दोस्तों पूछा गया है कि यहाँ पर एंगल पी टी ओ क्या होगा, एंगल पी टी ओ, टी ओ यानी कि ई वाला पूछा है दोस्तों। ठीक है, पी टी ओ क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आपसे भी का यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 110 और 90 90 जो थे 90 90 हो गया 180, और 180 और 10 कितना हो जाए, ठीक है 180, और यहाँ पर प्लस 110, ठीक है कितना हो जाएगा, तो 0 का 0 और 8 और 1 हो जाएगा 9, 2 एक और 1 हो जाएगा 2, 290, 290 आया दोस्तों। और यहाँ पर है चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या जो कोनों का योग होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 में से हम लोग 290 को माइनस करते हैं। ठीक है, 360 में 290 को माइनस करते हैं, 0 का 0, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ पर बच्चा कुछ नहीं, तो इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 31 नंबर हम लोग बढ़ते हैं। तो 31 नंबर कहता है दोस्तों, यहाँ पर क्या कहता है समझ लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, थीटा बट्टे 360 डिग्री, ठीक है, गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थीटा दोस्तों यहाँ पर 60 दिया गया, 60 हम लोग लिख लेंगे, बट्टे में 360 लिख लेंगे। ठीक है, गुने पाई आर स्क्वायर, आर कितना है दोस्तों 14 है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पाई का मान लिख लेते हैं 22/7। ठीक है, आर कितना 14, यानी कि 14 गुने 14 दो बार लिखेंगे हम लोग। ठीक है, 7 दूना 14, 0 से 0, 6 6 36, 2 से दोस्तों 3 बार में, 2 से 11 बार में, ऊपर आया 11 दूना 22 गुना 14 और बट्टे में 3। ठीक है, 22 गुने 14 बट्टे में 3, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो आएगा दोस्तों 308/3, 308/3, डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और दोस्तों देखिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आप सभी से एक बात कहूंगा, चाहे आप जो बात को यकीन ना करें। ठीक है दोस्तों, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो जो शूट जो हो रहा है दोस्तों 11:30, ठीक है, रात के दोस्तों 11:30 मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी बोर्ड एग्जाम 2023 में दोस्तों अच्छे नंबर ला सके। तो दोस्तों आप सभी से जो यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जरूर से। ठीक है, और 24 मार्च का दोस्तों क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, इतना मेहनत के लिए दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या था 32 नंबर। ठीक है, कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है, जो है पी डिग्री है, निम्नलिखित है। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, पाई यहाँ पर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए तो थीटा की जगह पी है, तो पी हम लोग लिख लेंगे, बट्टे में 360 है लिख लेंगे, गुने, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है दोस्तों आप सभी का यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई का पाई हम लोग लिख लेंगे। अब आर दोस्तों यहाँ पर कैपिटल लिखना है आपको, कैपिटल, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन में, ठीक है, तो पी पाई आर स्क्वायर बट्टे 360, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर पी बट्टे 360, और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर पी बट्टे 360। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर कहता है दोस्तों, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमश का इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्ति के योग के बराबर हो। समझिएगा, ठीक है, दो वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा दो वृत्त है। ठीक है, अब ये दो वृत्तों का योग दोस्तों ये तीसरे वृत्त के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर होने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले 19 को दोस्तों हम लोग R1 मान लेंगे, और 9 को दोस्तों हम लोग R2 मान लेंगे, और बरका वृत्त को दोस्तों हम लोग R बरका मान लेंगे। ठीक है, बरका को बरका मान लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको किस प्रकार से बनाना है, तो देखिए 2 पाई आर, ये हो गया आपका बरका, यहाँ पर क्या बड़ा, यहाँ पर वृत्त का परिधि बराबर छोटा छोटा वृत्त का परिधि हम लोग लिखते हैं। ठीक है, छोटा में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 2 पाई आर, बरका वृत्त का परिधि होगा, अब दो वृत्त के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ठीक है,
यहाँ पर 2 पाई बरका आर बराबर, दोस्तों दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है 2 पाई, ठीक है। 2 पाई हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच गया R1 और प्लस में R2 बच गया, ठीक है। देखिए 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो R बराबर आया आपसे भी कहा R1 प्लस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 आया, ये ध्यान लिखिए। R बराबर क्या आया, R1 प्लस R2 आया, ठीक है। देखिए यहाँ पर R बराबर R1 कितना था 19 था, प्लस R2 दोस्तों आपका कितना था 19 प्लस 9, 19 प्लस 9 कीजिएगा दोस्तों, तो आपसे भी का R बराबर हो जाएगा 28, 28 इसका दोस्तों सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर बोलता है दोस्तों, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है, ठीक है। तो आपको पता है ये जो कमरा है, ठीक है, ये आपका कमरा है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये यहाँ से जो यहाँ जगह यही तो आपका विकर्ण है, और विकर्ण दोस्तों आपका सबसे बड़ा होता है, ठीक है। विकर्ण आपका जो सबसे बड़ा होता है, तो यही आपका पूछा है। तो 34 नंबर में दोस्तों आपको इस प्रकार से बनाना है, लंबाई इसका पूछा है दोस्तों, ठीक है। बांस की लंबाई पूछा तो लंबाई हम लोग निकाल लेंगे, डरते थोड़ी है जी, कोई भी प्रश्न लोग से हम लोग नहीं डरते, ठीक है। आप सभी स्ट्रॉन्ग है, सभी टॉपर बनेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ लंबाई बराबर दोस्तों हम लोग लिखेंगे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग नीचे कर लेते हैं, ठीक है। लंबाई बराबर, ठीक है, यहाँ पर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। L दोस्तों कहाँ है, L यहाँ पर 12 है, तो 12 का स्क्वायर हम लोग सीधा स्क्वायर नहीं लिख देते, ठीक है। 12 का स्क्वायर कीजिए दोस्तों तो 144 है, ठीक है। बी कितना है यहाँ पर आपका 9 है, 9 का दोस्तों स्क्वायर कीजिए तो 81 आ जाएगा, ठीक है। एज कितना 8 है, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सभी को जोड़ना है दोस्तों, जो जोड़िए तो 289 है, ठीक है। अंडर रूट 289, 289 का वर्गमूल निकालें दोस्तों 17 है, तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर बोलता है दोस्तों, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार तरीका से सॉल्व करें, दिक्कत मत लीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए 35 नंबर दोस्तों हम लोग बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बनेगा, ठीक है। ये भी प्रश्न है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास इतना है। ऊंचाई तो हमको पता है 12 है, व्यास डी कितना है 10 है, आर निकालेंगे तो 10/2 आएगा, कितना 5 आएगा, त्रिज्या कितना आया 5 आया। तो शंकु के त्रिज्या की ऊंचाई निकालना है, तो त्रिज्या की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एल बराबर क्या हो जाएगा, एच कितना था 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर कितना दोस्तों, आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। एल बराबर यहाँ पर 144 और 25 को जोड़िएगा दोस्तों तो आएगा 169, 169 और 169 दोस्तों इसका ये इसका वर्गमूल निकालेगा 169 का, तो दोस्तों आएगा 13, ठीक है 13, यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो आपका आंसर आएगा ये आपका 13 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 36 नंबर बोलता है दोस्तों, ठीक है, कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया, और एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, क्या कहता है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी जो ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार दोस्तों ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है, ठीक है। तो एक बच्चे ने इसी मिट्टी से गोलाकार बना दिया, शंकु का जो मिट्टी था दोस्तों वो शंकुकार का था, अब जो बचवा था वो छिलबिलाकर इसको गोलाकार दे दिया। तो अब बोल रहा है कि गोले की त्रिज्या क्या होगी, शंकु का त्रिज्या तो अलग हो गया, अब गोले की त्रिज्या दोस्तों पूछ रहा है क्या होगा। तो लेकिन दोस्तों दोनों का जो आयतन वो समान होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको बनाना है समझ लीजिएगा, ठीक है। दोनों का आयतन समान होगा, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखते हैं गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, और देखिए दोस्तों आपका जो गोले का आयतन, ठीक है, उसका हम लोग आर जो है कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है, पाई आर क्यूब माइनस बराबर, ठीक है, बराबर जो होगा ये आपका दोस्तों शंकु का आयतन हो, ठीक है। शंकु का आयतन होता है हाफ, यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर एच,
देखिए 3 से 3 दोस्तों कट गया, पाई से पाई भी खत्म। और दोस्तों यहाँ पर अब आ गया आर क्यूब बराबर दोस्तों आप सभी का हो गया पाई आर पाई स्क्वायर एच। बटे में दोस्तों ये आपका गुणे में था, इधर जाके आपका 4 जो है भागे में हो जाए, ठीक है। आर क्यूब बराबर आर स्क्वायर एच और बट्टे में 4, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, आर एक क्यूब बराबर, ठीक है, आर क्यूब। यहाँ पर क्या था आपका जो यहाँ पर आर स्क्वायर, आर कितना है तो 6, 6 का स्क्वायर करना तो 6 गुना 6। अब दोस्तों गुने में एच था, एच कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, बट्टे में 4 था। अब इसको काटिए, 6 चक 24। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का आर क्यूब बराबर हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6। आर बराबर दोस्तों क्यूब हटाइएगा तो अंडर रूट दे दीजिएगा, ठीक है, 6 गुने 6 गुने 6। क्यूब का बात है दोस्तों यहाँ पर हम लोग तीनों में से 6 आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि आर जो आपका आएगा वो 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 37 नंबर हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो माध्यक जो 3 माध्यक एक बहुलक और 2 माध्यक के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाए, ठीक है। अब 38 नंबर के वर्ग अंतराल एवं सच्चाई वर्ग बारंबारता के बीच खींचेगा आरेख को दोस्तों क्या कहता है तो त्वरण कहते हैं, ठीक है। 39 नंबर होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो किसी घटना की प्रायिकता दोस्तों माइनस, कभी भी नेगेटिव संख्या प्रायिकता नहीं निकलती है, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अब 40 नंबर बोलता है दोस्तों यदि पीई बराबर, ठीक है, पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों एक में से आपको माइनस करना है 0.05 को, तो आंसर जो आपका आएगा 0.95 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी का मैथ का जो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर समाप्त हुआ, ठीक है। और दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, 24 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दोस्तों जल्दी प्रोवाइड कराया जाए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।